ये जो उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया करा रहा है, इससे एक बात का तो बड़ा ही अच्छा तजुर्बा देखने को मिला और एक बात बहुत ही अच्छी साबित हुई। लोगों ने तालीम की अहमियत को समझा। जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, इस बात की जानकारी लोगों को बारीकी से हुई। क्योंकि लोगों को जो कठिनाइयाँ, जो परेशानियाँ पेश आईं अपने फॉर्म फिल करने में, 2003 की लिस्ट ढूंढने में, अपना नाम लिस्ट में ढूंढने में, फार्म भरवाने में, माता का पिता का नाम दर्ज कराने में, तो मुझ जैसे उम्मी लोग सामने आए। पट्टीवाला मेरा बस्ती में महल्ला है, सफ़ीउल्ला सामने आए, मास्टर रिजवान सामने आए, नदीम इंजीनियर सामने आए, बबलू हाजी इस्माइल सामने आए। कोई उलमाए सू सामने नहीं आया फार्म भरवाने के लिए। मेरे जैसे लोग, कम पढ़े उम्मी लोगों ने फार्म भरे लोगों के। कोई ग्राम प्रधान, गांव का जिम्मेदार अपने यहाँ मेला तो लगा सकता है, लेकिन किसी का एक फार्म नहीं भर सकता। फार्म भरने से काम चलता, लोगों को बात सही बताने से काम चलता, मेले लगाने से काम न चलता। कोई उलमाए सू, जिम्मेदारान दीनी मदारिस, बहुत बड़ा इदारा है, किसी मदरस ने आकर किसी का एक फॉर्म भरा तो वो बताए। मेरी दरख्वास्त है अपने नोएडा, गाज़ियाबाद, मानेसर, गुड़गांव, दिल्ली में क़याम पजीर अपने भाइयों से कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़रीद लें, बड़े बड़े महंगे बंगले ख़रीद लें, लेकिन अपनी औलादों को अच्छी तालीम दुनियाई एतबार से दिलाएं। दीनी तालीम का भी जीवन में बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा महत्व है। प्राइमरी एजुकेशन दीनी होनी चाहिए, लेकिन दुनियाई तालीम का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं उनसे कहना चाहूँगी, मेरे यहाँ अशिक्षा की जो शरह है, जो नाखवानदी की शरह है, उसके पीछे नोएडा, गाज़ियाबाद में काम करने वाले लड़के हैं। क्योंकि एक साल के अंदर ही वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में गांव में आते हैं, एक साल वहाँ मेहनत करते हैं, अच्छे घर बनाते हैं, गांव में आकर के गाड़ियाँ खरीदते हैं। तो जो पढ़ने वाला लड़का है वो ये सोचता है कहाँ तू 20 साल पढ़ेगा, मेहनत करेगा, तेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। इसलिए एक साल जाता है और नोएडा में काम सीखता है, फिर लंबी सी गाड़ी में बैठ के गाँव में आता है, तो वो गाँव के बच्चों को पढ़ने नहीं देता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई का ताल्लुक नौकरी से बिल्कुल नहीं है। आपको अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक बनना है तो पढ़ना ज़रूरी होगा। आप अच्छे हेल्पर, वेल्डर, टेंडर, जो भी आप बनना चाहें, अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से उस काम को कर सकेंगे। बाकी मैं किसी की इसमें बुराई नहीं करता हूं, लेकिन दिल रोता है जब देखते हैं कि मैं सारी सारी रात जाग करके अपने घर पर लोगों के फार्म भरा हूं। अपने BLOs बता देंगे मेरे बारे में कि मैंने उनकी कितनी हेल्प करी है। SIR की प्रक्रिया ये ऐसी प्रक्रिया नहीं थी कि इसको हवा में उड़ा देते, तबलीगी जमात की तरह। तबलीगी जमात के लोगों से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कह दिया कि अल्लाह सब कुछ करेगा। अल्लाह ने बताया है कि वही सब कारसाज है, वही करता है, लेकिन उसने 2 आंखें दी हैं देखने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए, हाथ दिए हैं करने के लिए। तबलीगी जमात में जाने से ही मसले के हल नहीं हो जाएंगे सारे के। चलो उठाओ झोला और 40 दिन लगा लो, जन्नत मिल जाएगी। हमें यहाँ भारत का नागरिक साबित करना है अपने आप को। उसके लिए जो प्रक्रिया संवैधानिक दी गई है उसके तहत हमें अपना मताधिकार सुरक्षित करना है, अपनी नागरिकता सुरक्षित करनी है, तब जाकर हमें कहीं यहाँ हमारी खानकाहों में, मसाजिदों में, मदरसों में इबादत करने का हक है। वरना हमको रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठिया बता करके कहाँ कहाँ डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आप लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि आप लोग, अभी ये 1 वीक एक्सटेंड कर गया है ये प्रोग्राम SIR वाला, इसमें थोड़ी दिलचस्पी दिखाएं। और जिन लोगों ने अभी अपने फार्म नहीं लौटाए हैं BLOs को, वो सही से भर दें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम हैं ना, हम जैसे लोग हैं गांव में 50 आदमी जो मदद कर रहे हैं बिला किसी उज्र के, सिर्फ खालिक की इबादत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। समाज सेवा करने में हमें शौक़ है, मज़ा आता है। हमारे बड़े बूढ़ों ने की है, मेरे वालिद ने की है। तो इंशाअल्लाह इस काम में दिलचस्पी दिखाएं और अपने बच्चों को आला तालीम से रोशनास करें। अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो इस पैसे का सदुपयोग उच्च शिक्षा के लिए करें, आला मयारी तालीम के लिए करें। अल्लाह के रसूल ने भी तो कहा है कि आपको इल्म हासिल करना है, चाहे अरब से चीन जाना हो। तो चीन में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी उस टाइम कि वहाँ उस यूनिवर्सिटी चले जाओ। वो दूरी से उनका मतलब था कि दूर है, दूर भी जाना पड़े तो चले जाओ। कुरान शरीफ का पहला हरफ इकरा से शुरू होता है। आप भूल गए इकरा के माने। इकरा के माने क्या है? पढ़ने के हैं। तो आप जो है उलमाए सू इसमें कुछ नहीं कर सके, फार्म नहीं भरवा सके, जिम्मेदारान दीनी मदारिस इसमें एक तकरीर नहीं करा सके कि SIR का क्या महत्व है। मस्जिद के इमामों ने इस पर कोई तकरीर नहीं की, गांव के जिम्मेदारों ने इस पर कोई रणनीति नहीं बनाई
कि लोग जो परेशान बेहाल घूम रहे हैं उनकी किस तरह से इस SIR के ज़रिए मदद हो जाए। कैंप लगाना, भीड़ इकट्ठी करने से मकसद नहीं हल होता। आपको वोटर लिस्ट की फ़ोटो कॉपी कराकर अपने पास रखनी थी, 5-10 लड़के वहाँ पे बिठाने थे, जो लोग फार्म नहीं भरना जानते थे उनके फार्म भरवाने थे। आपको इस तरफ मुतवज्जो होना चाहिए था। निर्वाचित प्रधान ही सब कुछ होता है गांव का, वो प्रथम नागरिक होता है हर गांव में। हमने कुर्बजवार में घूम करके देखा, आसपास के गांवों में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपनी बस्ती की बात नहीं करता, सभी गांवों का यही हाल था। मुझ जैसे नौजवान, सफ़ीउल्लाह जैसे नौजवान, मास्टर रिजवान जैसे नौजवान, बबलू प्रधान जैसे, नदीम जैसे, और दीगर मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, साकिर एडवोकेट पछियों में लड़का है, वो लोग मदद कर रहे थे लोगों की। लोग कितने परेशान हैं इस काम को लेकर के, औरतें कितनी परेशान हैं, उनकी मदद करनी चाहिए थी। अल्लाह हाफिज़।